अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछला व्लॉग छोड़ा था। तो ये हम इंटर हो गए हैं सेकंड की स्टेशन प्लेनाक में। पर्स तो मैंने निकाला नहीं है, आगे वाली पार्टी यहाँ पे नहीं, आगे वाली। मैंने चॉइस बहुत बुरी की है जूतों में, इनके अंदर ग्रिप नहीं है और बहुत ज़्यादा मैं फिसल के गिरूंगी कल। मैंने कहा था हम देखने जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा। तो यहाँ हम प्लेनाक पहुँच गए, जहाँ शहीर तो फ़ौरन अपनी कोफ्ता बनाने वाली यानी आइस कोफ्ता बनाने वाली मशीन लेके आइस के गोले बनाने लग गया और मुझे ये बस नज़र आ गई। मैंने सोचा ये तो हर जगह यानी स्की बस है, तो सारी स्की स्टेशन जानती ही होगी, तो इसमें जाना चाहिए। मैं इसमें जा रही हूँ। आज से पूछते ही कहाँ तक जाती है और कितना लेती है। तो खैर आज तो हमने बस पे जाना मुलतवी कर दी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और ये टिकट के इसके ऊपर सारी जो है इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं कि विज़िट के कितने हैं, स्की करने के कितने हैं। और ये एक और स्लाइड है इल्यूश के नाम से, जिसमें 2 बंदे एक साथ स्लाइड ले सकते हैं, उनकी प्राइसेस लिखी हुई थी। ये वही शॉप थी, मतलब स्की की चेन थी, और जिसमें सारे जो है आपको रेंट पे और सारी एक्सेसरीज स्की की मिल सकती हैं। और इधर शहीर अपनी शरारतों में मसरूफ़ था, बर्फ़ के गोले बना बना कर बहनों पे और अब्बू पे जो है फेंकने की कोशिश में लगा हुआ था और काफ़ी इंजॉय कर रहा था। तो बस बच्चे जो है अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ थे और हम जो है नज़ारे देखने में ही इतने बिज़ी थे कि बस दिल चाह रहा था खड़े रहें यहीं और देखते रहें, लेकिन अंधेरा शुरू होने लगा था। फिर हमें ये स्लाइड नज़र आ गई, तो बच्चों ने ये है जिनकी प्राइस आई थिंक 9 यूरो है या 10 यूरो है, और 2 बंदे आते हैं इसमें। और फिर यही जो है यहाँ से इस ट्रैक पे जाके फिर यहाँ आएंगे। ये भी अच्छा खासा एडवेंचर है और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, तो ये भी इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ सब खड़े हैं स्लाइड की लाइन में, लूज जिसको कहते हैं। तो काफ़ी लंबी लाइन थी और बच्चों ने कहा कि नहीं अब आए हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, विज़िट भी हो गया। तो यहाँ तो चेयर लिफ्ट के नाम पे यही थी लाइट सी, ये जो चेयर नज़र आ रही हैं आपको, तो यही एक अट्रैक्शन था कि अभी हम ये स्लाइड ले लेते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है, आज का ये काम निमट जाएगा तो कल जो है कहीं और स्की स्टेशन जाएंगे, तो फिर वहाँ के अपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और बेटे ने ज़्यादा वेट करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद ही बैठ के सेट होने की कोशिश की कि जब तक वो बंदा वहाँ गपशप लगा के आता है तो हम सेट हो चुके हों और बेल्ट वेल्ट बांध चुके हों, ताकि हमें वेट ना करना पड़े। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये बंदा आपसे भी उतनी ही जो है अलग सेलेक्ट करेगा, उतनी ही इंफॉर्मेशन लेगा, कि आपके बस इतना रह गया था कि घर का पता शायद पूछना रह गया था, और तो उसने सारी गुफ्तगू कर ली थी। काश यहाँ के डॉक्टर भी इतने ही फ्रैंकली होते तो मरीज़ को लगता कि हाँ भाई डॉक्टर काफ़ी हमदर्द है और आपकी सारी बीमारियों को बहुत अच्छे से सुन रहा है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि डॉक्टर मेरा ख्याल चेहरा देखकर ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है, या शायद बीमारियाँ चेहरे पे ही दर्ज होती हैं और वो काफ़ी पहुँचे हुए डॉक्टर होते हैं यहाँ के। तो खैर इस काफ़ी मिलनसार आदमी ने अपनी 2-3 लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश में अपनी अखलाक के जौहर दिखाते हुए इनको धक्का दे दिया
ऊपर की तरफ। ये हमारी एक सवारी चली गई और मेरा काम सिर्फ उन्हें ऊपर तक पहुंचते हुए रिकॉर्ड करना था जब तक कि वह नज़रों से ओझल ना हो जाए। इसके बाद हमारी दूसरी सवारी तैयार थी तो उनकी भी वीडियो बनानी थी। तो उसके बाद उन्हें भी कुछ इंस्ट्रक्शन देकर उसने ऊपर रवाना किया और बच्चे तो काफ़ी खुश थे कि एडवेंचर है, डर भी नहीं लग रहा था उन्हें, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बस दुआएं पढ़ पढ़ के दिल में दुआ कर रही थी खैरियत से। लोग झूला ही था लेकिन क्या करें, डर लगता है आजकल, कहीं भी कोई भी हादसा हो जाता है, तो दुआ तो मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से हर हाल में। यहाँ पे जब स्टॉप होएगा तो यहाँ मेरी बेटी ने रिकॉर्डिंग की काफ़ी मेरे लिए कि थोड़ा व्यू दिखाएं अम्मी को, लेकिन तब तक जब तक कि झूला तेज़ नहीं हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर ख़तरा था कि उसे डर लग रहा था कि मोबाइल ना गिर जाए। मैं ऐसे कह रही थी तो बहुत ही स्लो झूला है, कह रही नहीं मम्मा आपको नहीं पता, जब वो तेज़ी में जाता है नीचे तो उस वक्त तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये जब हम स्लो स्लो जा रहा था तब मैंने रिकॉर्डिंग की थी थोड़ा व्यू दिखाने के लिए। और बच्चे बड़े खुश थे कि मज़ा आया, इसका मतलब है कि ख़तरनाक था, वरना बच्चों को वैसे नॉर्मल से झूलों में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ये देखें जब पहाड़ों पर है झूला तो ज़ाहिर जब नीचे की तरफ जाएगा तो भी थोड़ा ख़तरनाक है, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तब भी। तो मैंने तो खैर बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा मेरा करने को। तो ये मैं अपने आप को ज़रा तसल्लियाँ दे रही थी कि हाँ हाँ ख़तरनाक है और मैंने अच्छा किया जो नहीं गई। तो बस उसके बाद बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो जो रास्ता जिससे मैं समझ रही थी कि वापसी होगी, वहाँ मैं काफ़ी देर खड़ी रही, कोई एक भी लूज वापस नहीं आई। तो फिर मैंने इस तरफ से देखा एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी, तो बस मैं हाँफती काँपती वहाँ ऊपर जाके देखने लगी कि ऊपर से ऊपर तक की सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो वहाँ नज़र आया कि लैंडिंग स्टेशन ये है, और जब तक मैं वहाँ पहुँचती वो लोग वहाँ उतर के आ चुके थे। तो ऊपर से ज़रा ये नज़ारे ही कैप्चर कर लूँ और थोड़ी वीडियो बना लूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से पूरे एरिया को देखना। और फिर साथ में जो है सूरज भी गुरूब होने लगा था, तो जो कलर आया हुआ था पूरे एनवायरनमेंट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्टेशन काफ़ी से ज़्यादा ख़ाली हो गया था क्योंकि ज़ाहिर रात हो रही थी, और चेयर लिफ्ट वापस जो हैं वो आ रही थी, लेकिन जाते हुए कोई भी नहीं था उनमें। ज़ाहिर अब बस अंधेरा होने लगा था, तो हमारा दिल तो बिल्कुल भी अभी जाने को नहीं चाह रहा था। हमें तो बस ज़ाहिर कॉटेज ही जाना था। तो जितना टाइम हम यहाँ स्पेंड कर सकते थे जब तक कि पूरा अंधेरा ना हो जाए, और ज़ाहिर उसका अपना मज़ा था अंधेरे में जो लाइट्स ऑन होती हैं और उनको देखना। तो बस उसी इंतज़ार में हम बस घूम रहे थे, और यहाँ शहर की एक्टिविटीज़ और बच्चों की एक्टिविटीज़ जारी थी। तो यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया और बच्चों की फरमाइशें शुरू हो गई, चाहे घर में कुछ भी बना हुआ हो तो रेस्टोरेंट में जाके खाना है। लेकिन फिर पता चला कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, बाहर है ये तो। नहीं यार यहाँ तो वो है। लेकिन खैर फिर पता चला कि इसमें सी फूड के ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा दिल ही नहीं किया कि इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाएं। और फिर जब घर में इतने मज़े मज़े के खाने मौजूद हों, निहारी कल की पड़ी हुई थी, थोड़ी सी रात को खाई गई थी, और अभी उसका सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि जो रोल हम लाए थे अपनी एक्टिविटीज़ में हम खाना ही भूल गए। तो अभी जाके जिसने रोल खाना था वो रोल खाए, जिसने निहारी खानी थी निहारी गर्म करके, नान पड़े हुए थे। तो बस बच्चों का यहाँ से दिल ही नहीं चाह रहा था जाने को, और वो बर्फ़ में मुसलसल खेलने में मगन थे। उसी में मुझे फिर बस नज़र आ गई। इसका मतलब था कि ये लास्ट बस है, और जो बच्चे कुछ मुसाफिर हैं उनको अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाने के लिए वो दोबारा से आ गई थी। यही लास्ट थी या शायद इसके बाद वाली लास्ट थी। बस फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए, और यहीं पर हमारा पहला दिन का अख्तिताम हुआ।
अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।